हुड्डा साहब ने हरियाणा में बंद करने का काम जरूर कराया था। ये नाला सरेआम झूठ बोल रहे हैं। कर्मचारियों ने कोई अनुशासन नहीं तोड़ा। हम वहाँ को पाकिस्तान के उग्रवादी थोड़ी आ रहे थे, कोई प्रॉपर्टी का नुकसान कराया हो। कर्मचारी तो चोट खा गए उस दिन। ये नेता लोग 5-5, 7-7 पेंशन ले रहे हैं। हमारा 10% काट करके पूंजीपतियों के हवाले करती है। पैसा हमारा मौज कर रहे हैं पूंजीपति। किन को वोट दे या ना दे। तो उसने सरकार की चूल्हे हिला दी हैं। तो सीएम साहब बात करने को तैयार ही नहीं थे। नमस्कार, इस वक्त मानसरोवर पार्क में है। ये जितने चेहरे को आप देख रहे हो ना, 19 फरवरी को हरियाणा सरकार ने इनके ऊपर लाठियां बरसवाई थी। ये अपना हक मांगने के लिए गया था, इनको दौड़ा दौड़ा के वहां पीटा गया था। ये सब कर्मचारियों को देख लो, ये सब वहां दौड़ा दौड़ा के पीटे गए थे, क्योंकि ये अपना हक मांगने के लिए गए थे और हक के बदले में इनको लाठी दी गई थी। और लाठी मारने वाले भी कोई और नहीं थे, जो नए जवान भर्ती हुए थे, जिनको भी ओपीएससी है, वो इनको मारने वाले थे सरकार के एक आदेश पर। और सरकार 8 साल से सत्ता में बैठी है और इनको स्पष्ट कर दिया कि पुरानी पेंशन नहीं देंगे, लेकिन ये फिर भी लगे हुए हैं। अब मैं जान लेता हूं इन लोगों से कि मतलब सरकार की क्या मंशा लग रही है। भाई साहब, आपको 8 साल से वो सत्ता में बैठे, मना कर दिया, आप मांगने जाओ तो लठ मारे, फिर भी आप लाग रहे हो। कोई बात नहीं, कर्मचारी जो है हरियाणा का अपना अनुशासन से आंदोलन चला रहा है और कर्मचारियों की एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल करें। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, कर्मचारी लगातार इस मुद्दे पर शांतिपूर्वक रूप से इस कार्यक्रम को लगातार हम करते रहेंगे, सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। ये सरकार पेंशन दे दे तो बहुत बढ़िया बात है। ये सरकार अगर पेंशन नहीं देगी तो नई सरकार आएगी। हम इस सरकार को बदलने का काम ये कर्मचारी वर्ग ही करेगा इस बार। नई सरकार किसकी आएगी? नई सरकार हुड्डा साहब की आओ, किसी और की आओ, सब ने कह रखी है कि पहली कलम से हम पुरानी पेंशन को लागू करने का काम करेंगे। पहली कलम से हुड्डा साहब ने बंद भी की। हुड्डा साहब ने बंद नहीं करी थी। हुड्डा साहब ने हरियाणा में बंद करने का काम जरूर कराया था। ये वाजपेयी साहब के समय में 2004 में बीजेपी की सरकार ने सारे देश में इसको बंद करने का काम कराया था। और चलो हुड्डा साहब ने ये बंद भी कर दी तो उनने पूरी विधानसभा में उनने गलती मान भी ली और ये भी कह दिया मेरे से गलती होगी, आप इस गलती को दुरुस्त कर दें। अगर ये दुरुस्त नहीं करते तो हुड्डा साहब इस गलती को दुरुस्त करने के लिए पहली कदम से तैयार हैं। आज शाम को भी हम उनसे पुरानी ITI ग्राउंड में मिलेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि अपने वायदे पे वो कायम रहे। आपने कहा कि आप लोग अनुशासन से जो है आंदोलन को चला रहे हैं। सरकार ने वहां चंडीगढ़ में आपके ऊपर लाठीचार्ज किया तो कहा था कर्मचारियों ने अनुशासन तोड़ा, उसके बाद लाठीचार्ज। ना सरेआम झूठ बोल रहे हैं। कर्मचारियों ने कोई अनुशासन नहीं तोड़ा। कोई हम वहाँ को पाकिस्तान के उग्रवादी थोड़ी आ रहे थे। और सरकार को ये शर्म आनी चाहिए कि कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, उसके बाद गैस, उसके बाद पानी, सारी चीजें हदें पार करी सरकार ने उस दिन अत्याचार करने की। लेकिन कर्मचारी फिर भी अपने अनुशासन में रहे उस दिन भी। बताओ, कर्मचारियों ने कोई प्रॉपर्टी का नुकसान कराया हो। कर्मचारी तो चोट खा गए उस दिन। कोई कहीं आपकी बात को मान लेते हैं, आप कह रहे हो कि आप अनुशासन में थे, उसके बाद भी सरकार ने लाठीचार्ज करवा दी, सैकड़ों लोग वहां चोटिल होते। फिर मंशा क्या थी सरकार की? देखो, सरकार की मंशा सीधी और स्पष्ट बात है कि वो इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं और ये आंदोलन कुचलेगा नहीं। और ये आंदोलन बल्कि और ज़्यादा मजबूती के साथ हम अपने साथियों से भी मिल रहे हैं, पूरे हरियाणा के आम जनता से भी हम रूबरू होकर के अपना पक्ष रख रहे हैं। हमारा पक्ष ये है कि ये अरबपति, खरबपति, करोड़पति ये नेता लोग 5-5, 7-7 पेंशन ले रहे हैं। और एक आम आदमी जो कर्मचारी जो किसी दुकानदार का बेटा है, किसान का बेटा है, मिडिल क्लास से आता है, उसको एक भी पेंशन नहीं। जबकि ये सरकार कह रही है कि नई पेंशन दे दी आप लोगों को। नई पेंशन नहीं है, नो पेंशन स्कीम है। और वो पैसा सारा का सारा सरकार हमारा 10% काट करके पूंजीपतियों के हवाले करती है। और पूंजीपति उस शेयर मार्केट को कभी अप कर देते हैं और कभी जो है डाउन कर देते हैं। पैसा हमारा मौज कर रहे हैं पूंजीपति, और पूंजीपतियों की मौज कर रखी है और आम पब्लिक की और आम जनता की और कर्मचारियों की फजीयत कर रखी है। और क्या सरकार पूंजीपतियों के हाथों भी की हुई है क्या? देखो, ये तो हम क्या कहें, ये तो आम जनता और आप मीडिया के साथी अच्छे आपको भी लगता होगा। नहीं, बिल्कुल लगता है कि जिस प्रकार से हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी बात नहीं मानी जा रही, समीक्षा की बात कहते हैं। आने वाले टाइम में ये सारे हरियाणा के कर्मचारी हरियाणा सरकार की समीक्षा करेंगे कि इनको वोट दें या ना दें। हम वैसी को वोट देंगे, उसी के साथ देंगे जो हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगा। हिमाचल के कर्मचारियों की तरह हम भी पूरे हरियाणा में ऐसा ही मुहिम चलाएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप लोग कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं अगर पुरानी पेंशन दे दी तो प्रदेश दिवालिया हो जाएगा।
दिवालिया तो प्रदेश तो नहीं होगा। प्रदेश जब कांग्रेस सरकार ने हरियाणा में सरकार छोड़ी तो 2.25 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 4.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज 4.5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हरियाणा सरकार के ऊपर है। क्या ये पेंशन के कारण हो गया है? मुख्यमंत्री जी बताएं, क्या ये पेंशन के कारण हो गया? अभी तो पेंशन है नहीं, फिर भी आपका अगर 3 गुना कर्जा सरकार के ऊपर बढ़ रहा है तो कर्मचारियों के कारण तो नहीं। ये सब झूठी बातें हैं जी, निराधार बातें हैं। एक बात और मैं यहाँ जानना चाहूँगा, राजेश रुइल जी कहते हैं कि भाई कर्मचारी जो होते हैं सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और रीढ़ की हड्डी जो सरकार से अगेंस्ट होके और उनके सामने खड़ी है, सरकार फिर भी आपकी बात नहीं मान रही। मनसा क्या है? नहीं, सरकार मान जाए तो बढ़िया है, वरना सरकार मान जाएगी बिल्कुल। सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं लेंगे। चलो ये नहीं, मान लो नहीं दे रहे हैं तो आने वाली सरकारें देंगी। ये इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब कर्मचारी वर्ग एकजुट होकर खड़ा हुआ है तो उसने सरकार की चूल्हे हिला दी, और जब जब दमनकारी नीतियों से उसको दबाने की कोशिश करी है वो दुगने वेग से, ये तो फिजिक्स का लॉ है, वो दुगनी वेग से जो ना कर्मचारी फिर अपने आंदोलन को लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे अगर इसने बहाल नहीं करी तो। सरकार के साथ जब लाठीचार्ज हुआ उसके बाद कमेटी बनाई गई, आपके जो राज्य प्रधान थे कई लोग जो कमेटी में शामिल हुए, मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, उस बातचीत में क्या रिजल्ट निकल गया? एक्चुअली वो कोई चलो आप बता दीजिए। मतलब वो सरकार सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। अब इतने दिनों से इन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाई। अब इन्होंने देखा कि हरियाणा के इतिहास की सबसे बड़ी गैदरिंग, ये एक ऐतिहासिक रैली थी हमारी फरवरी में जो थी, वो मैदान आज तक कभी किसी भी रैली में हरियाणा भरा नहीं, जब से हरियाणा भरा। तो सरकार ने जब ये देखा कि चूड़ें तुम्हारी हिल चुकी हैं तो लोगों को बरगलाने के लिए ये दिखा के भी हम कमेटी बना रहे, ये करें। जबकि वो जो कमेटी बनाई और उसकी जो मीटिंग हुई उसमें सिर्फ मतलब 2 मिनट तो रुके सीएम साहब ने हमारे जो साथी गए हुए थे वहाँ मीटिंग के लिए, उनको कह दिया ज्ञापन दे दो। कि ज्ञापन तो हम देते आए हैं, आप इस पे बहस करो। आप कह रहे हो नुकसान, इससे सरकार को नुकसान होगा, हम कह रहे इससे फायदा होगा। तो सीएम साहब बात करने को तैयार ही नहीं थे। ये तो सिर्फ मीडिया को और लोगों को बहकाने के लिए कि हम इन कर्मचारियों को सुन रहे हैं, ये दिखाने के लिए उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, जबकि वो हमारी बिल्कुल सुन ही नहीं रहे। अगर वो सुनते तो हमें दोबारा गैदरिंग करने क्या जरूरत? जब सरकार ने कमेटी बनाई तो क्या कर्मचारियों को पता था कि सरकार जो है कमेटी को बरगलाने के लिए बना रही है? हाँ बिल्कुल हमें पता था, लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में अगर कोई वार्ता के लिए बुलाता है तो उस पर बैठना हमारा कर्तव्य है, वरना लोग ये सोचेंगे कि ये बात नहीं करना चाहते। तो हम भी तो चाहते हैं कि वार्ता की मेज पर ही सरकार को झूठा साबित करें। हम जन जन को बताएंगे कि हमारे साथ धोखा किया, वहाँ उस टाइम पे कमेटी बना दी और बाद में कोई बात नहीं करी, और अब कह रहे हैं कि इससे घाटा होगा। घाटा कैसे होगा? एक लोकतांत्रिक देश की जो मूल भावना है वो लोगों का शासन लोगों के लिए बनाया जाता है, और जब लोगों की समस्या है, अब देखो 30-35 साल तक आप सर्विस करो, रिटायर हो जाओगे, पेंशन 2000-4000, उस टाइम पर ना आपके पास कोई निश्चित पेंशन की गारंटी है, ना आपको कोई क्या नाम है मेडिकल सुविधा है। और उसी भाई साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सरकार ने कमेटी बना दी, लाठीचार्ज कर दिया, कर्मचारी आपस में सामने कर दिए, और सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो पुरानी पेंशन है वो हम नहीं देंगे। तो मनसा क्या नजर आ रही है? मतलब सरकार ओवरऑल कर्मचारियों से चाहती क्या? क्योंकि कर्मचारी तो कहते हैं कि सरकार की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी उनके सामने आके खड़ी होगी, क्या लग रहा है आपको? जो 19 फरवरी का हमारा आंदोलन था, उस आंदोलन में सबसे पहले तो एक निंदनीय घटना हुई कि जो आगे हमारी महिलाएं कर्मचारी थी उन पे लाठीचार्ज किया गया, और उसके बाद एक लिपापोती के लिए जब बैठक की गई कि हम पेंशन पे बात करेंगे, तो उसमें भी जो रिजल्ट आया वो शून्य आया, और जिसका आभास कर्मचारी को था। जहां तक रीढ़ की हड्डी की बात की जा रही है, जिस भीड़ में अभी आप खड़े हैं उस भीड़ से आप अनुमान लगा सकते हो कि एक जिला स्तर पर जब इतने कर्मचारी इकट्ठा होकर पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, तो जब पूरे भारत में आज जो कर्मचारियों की संख्या होगी तो उस संख्या के अनुसार उस रीढ़ की हड्डी को समझना पड़ेगा सरकार को। ये जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा होगा। और सबसे पहले हमारा जो एक निवेदन है वो अभी जो मौजूदा सरकार है उसी से है, चाहे वो हमारे राज्य में हो चाहे वो हमारे सेंटर की हम सरकार की बात। समझना तो बंद कर दिया सरकार ने, तो स्पष्ट कर दिया कि हम नहीं लेंगे, प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि जो अभी बड़े राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ऊपर लिखना शुरू कर दिया है, बड़े बड़े मंचों से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। जैसा आपने बताया कि ये सरकार तो मना कर चुकी है, कोई बात नहीं, बड़े राजनीतिक दल जिन्होंने घोषणा कर दी है, कर्मचारी वर्ग बिल्कुल उनके साथ जाएगा और पुरानी पेंशन को पाके रहेगा। ये आज इस भीड़ के माध्यम से आप सूचना मीडिया के माध्यम से सरकार को तक पहुंचा दें।
ये सर सब कर्मचारी हैं, 19 फरवरी को ये चंडीगढ़ पंचकुला में शामिल थे और आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपना मार्च निकाल रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। सरकार इनको नहीं दे रही है, लेकिन ये पुरानी जो है वो मांग रहे हैं और उसके लिए जो है ये सब के सब कर्मचारी यहाँ आए हैं और यहाँ से लेके और डी पार्क तो जो इनका मार्च है वो जाएगा। इन्होंने सरकार को स्पष्ट चेता दिया, अगर आप हमारी बात मानोगे तो ठीक है, नहीं तो हम सरकार को बदल के और दूसरी सरकार जो है वो बनाने का काम करेंगे। इस मुद्दे के ऊपर आप लोग क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो भी इस मुद्दे के ऊपर अपनी बात रख सकेंगे। धन्यवाद।